राजस्थानी खाने का नाम जब भी आता है ना तो हमें लगता है कि सिर्फ दाल बाटी और चूरमा ही है और ऑफ कोर्स वही फेमस है, हम सबको पसंद है। पर एक और भी डिश है जो बहुत ही अमेजिंग लगती है और स्पेशली वो सर्दियों में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है, जिसका नाम है राजस्थानी खोबा रोटी और मज़ेदार सी स्पाइसी सी लहसुन की चटनी। तो खोबा रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये जो रेगुलर गेहूं का आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं वो लिया हुआ है 1 कप। आटे में सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं थोड़ा सा नमक और अब हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून जितनी सौंफ है जिसको मैंने दरदरी सी क्रश कर ली है एंड हाफ टी स्पून अजवाइन है। कोई लोग इसे अवॉइड भी करते हैं पर मुझे ये बड़ी पसंद है। और अब ऐड कर देते हैं मोयन। जनरली खोबा रोटी में घी का मोयन जाता है, वरना आप चाहो तो तेल भी ले सकते हो। 2 टीस्पून घी लेंगे हम। अब सारी चीज़ों को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करेंगे, एक साथ पानी नहीं डालेंगे क्योंकि खोबा रोटी का जो आटा है ये पराठे जैसा सख्त होता है, एकदम मुलायम आटा नहीं बनाएंगे। आधा घंटा तो हो चुका है, तो अब रोटी बनाने की शुरुआत करते हैं। अब ये जो आटा है इसमें से हम पेड़ा काट लेते हैं। अब ये जो खोबा रोटी का जो पेड़ा होता है वो अच्छा खासा बड़ा होता है क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी रोटी होती है, इसीलिए इसको कहीं कहीं पे जाड़ी रोटी भी कहा जाता है। तो इस तरह से मैं एक बड़ा सा पेड़ा काट लूँगी और अब ये रोटी को हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल लेंगे। अब जब ये रोटी को बेले तो भी हमें इसे थोड़ा सा मोटा ही रखना है, जैसे एक आलू पराठा की थिकनेस होती है ना, वैसी थिकनेस रखनी है। और अब ये रोटी को हम सेक लेंगे। मैंने यहाँ पे तवा लिया है और इसको मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। ये रोटी को मीडियम फ्लेम पे ही सेकिएगा, अगर हाई फ्लेम कर देंगे तो ये कच्ची रह जाएगी। अभी ये रोटी को हमें दोनों तरफ से हल्का हल्का सा ही पकाना है। अब ये देखिए दूसरी तरफ भी पलट लेंगे, बस इतना पक जाए वैसे ही हम ये रोटी को पलटा देंगे और एक चाकू की मदद से इसमें इस तरह से कट लगा लेंगे। ये जो कट लगा रहे हैं इसे ही कहते हैं खोबा, क्योंकि ये रोटी काफ़ी मोटी होती है ना, तो कट लगाने से अंदर तक ये कुक हो जाती है। और हीट को अभी हम एकदम स्लो कर देंगे और अब ये रोटी में इस तरह से हम डिज़ाइन बनाते जाएंगे। ये काम आप चाहो तो चिमटे से भी कर सकते हो। ये खोबा रोटी में सिर्फ डिज़ाइन नहीं है पर ये खोबा रोटी की पहचान भी है। ऐसा करने से ना जब हम दूसरी तरफ से सेकेंगे तो बहुत अच्छे से ये रोटी सेक भी जाएगी। जब आप ये पिंच कर लो रोटी को, उसके बाद हीट को फिर से मीडियम फ्लेम पे ला देंगे और रोटी को दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। रोटी को एक बार चेक कर लेते हैं। आप देखेंगे कि दूसरी तरफ भी यहाँ पे हल्का सा काले कलर के छींटे आने लगे हैं। दैट मीन्स कि रोटी थोड़ी सी तो सिक गई है और अब हम इसे फ्लेम पे सेकेंगे। ये देखिए खोबा रोटी तो दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सिक चुकी है और तुरंत ही मैं थोड़ा सा घी ये खोबा रोटी पे लगा लूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अवॉइड भी कर सकते हो। और ये खोबा रोटी को सेकने के लिए ना थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी क्योंकि मीडियम फ्लेम पे और स्लो फ्लेम पे करते हुए इसको सेका जाता है, तो ऑलमोस्ट 10 मिनट लगती है। तो लीजिए मज़ेदार सी खोबा रोटी तो बनके रेडी है। तो अब बनाते हैं टेंगी एंड स्पाइसी लहसुन की चटनी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 15 से 20 कली लहसुन की ली हुई है और इसे हम कूट लेंगे। और लहसुन के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ 2 से 3 भिगाई हुई मिर्च। ये टोटली ऑप्शनल है, आप अवॉइड भी कर सकते हो। लहसुन और मिर्ची को इस तरह से हम दरदरा सा कूट लेंगे। और अब ये कूटे हुए लहसुन में हम ऐड कर देंगे 2 टीस्पून जितनी कश्मीरी मिर्ची पाउडर। आपको तीखा पसंद है तो नॉर्मल मिर्ची पाउडर भी ले सकते हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर एंड हाफ टीस्पून हल्दी पाउडर। और लास्ट में ऐड कर देते हैं नमक। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप जितना पानी। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अब इसे कुक करते हैं। एक कढ़ाई में लेंगे 3 टेबलस्पून जितना ऑयल। ऑयल गर्म होते ही ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जितना जीरा, थोड़ी सी हींग और अब ऐड कर देते हैं ये कूटी हुई लहसुन की पेस्ट।
और अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, बस 5 से 10 मिनट के लिए। चलिए, लहसुन की चटनी तो बनके तैयार है। आप देखेंगे कि लहसुन की चटनी ने तेल भी साइड से रिलीज़ कर दिया है और जितना पानी हमने ऐड किया था वो भी जल चुका है। चटनी अगर देखेंगे ना तो थोड़ी सी डार्क कलर की भी हो चुकी है। दैट मीन्स कि ये एब्सोल्युटली रेडी है। अब लास्ट में ये चटनी में हीट को टर्न ऑफ कर देंगे और ऐड कर देंगे नींबू का रस। अगर आप ये चटनी बहुत लंबे टाइम तक रखना चाहते हैं या कोई सफ़र पे ले जाना चाहते हैं तो नींबू के रस की जगह पे आप आमचूर पाउडर का इस्तेमाल करिएगा, तो चटनी लंबे टाइम तक अच्छी रहेगी। चलिए, ये मज़ेदार सी राजस्थानी खोवा रोटी और लहसुन की चटनी को फटाफट से सर्व कर देते हैं। तो लीजिए, तैयार है मज़ेदार सी राजस्थानी खोवा रोटी और साथ में स्पाइसी सी लहसुन की चटनी। और आज मैंने इसे सर्व किया है मूंग के छिलके वाली दाल के साथ और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। इतना अच्छा ये कॉम्बिनेशन लगता है ना, इट्स जस्ट नो वर्ड्स, टू गुड।